प्रणाम भक्तों, मंत्रा मीडियो पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको पितृपक्ष में 5 अंश भोजन का पंचतत्व से संबंध के विषय में कुछ जानकारी देंगे। पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने का विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए पिंडदान, तर्पण आदि से तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृ पशु पक्षियों के रूप में आते हैं, इसलिए पितृपक्ष में कुछ पशु पक्षियों को भोजन कराने का विधान है। क्या है पंचबलि की क्रिया? पितृपक्ष में श्राद्ध के समय पशु पक्षियों के भोजन का अंश निकाला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भोजन का अंश निकाले बिना श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता है। पितरों के लिए निकाले जाने वाले भोजन के इस 5 अंश को ही पंचबलि कहते हैं। पंचबलि कैसे देते हैं? भोजन की पहली 3 आहुति कंडा जलाकर दी जाती है। फिर इस भोजन को अलग अलग 5 अंशों या भागों में बांटा जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर भोजन निकालने का विधान है, जबकि कौवे का एक अंश भूमि पर रखा जाता है। सभी का अलग अलग मंत्र बोलते हुए एक एक भाग पर अक्षत छोड़कर पंचबलि या भूत बलि समर्पित की जाती है। पंचबलि मंत्र। पहला, गौ बलि अर्थात पहला भोग पवित्रता की प्रतीक गाय माता को खिलाएं। ओम सौरभेयः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः इदं गोभ्यः इदं नमः। दूसरा, कुक्कुर बलि अर्थात दूसरा भोग कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक श्वान यानी कुत्ता को खिलाएं। ओम द्वौ स्वानौ श्यामस्वलौ वैवस्वत् कुलोद्भवौ ताभ्यामन्नं प्रसाद्यास्मि स्यातामेतावहिंसिकौ इदं स्वभ्याम इदं नमः। तीसरा, काक बलि अर्थात तीसरा भोग मलिनता निवारक काक यानी कौवा को खिलाएं। ओम ऐन्द्र वारुण वायव्या याम्या वै नित्यरिक्तास्तथा वायसा प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिण्डं वो मयोध्यतम् इदं वायसेभ्यः इदं नमः। चौथा, देव बलि अर्थात चौथा भाग देवत्व संवर्धक शक्तियों के निमित्त। यह भोग किसी छोटी कन्या या गाय माता को खिलाया जा सकता है। ओम देवाः मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धा शयक्षोरगदैत्यसंघा प्रेता पिशाचास्तवः समस्त ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम् इदं अन्नं देवादिभ्यः इदं नमः। पांचवा, पिपीलिकादि बलि अर्थात पांचवा भोग श्रम निष्ठा एवं सामूहिकता के प्रतीक चींटियों को खिलाएं। ओम पिपीलिकाः कीटपतंगाद्याः बुभुक्षिताः कमलनिबन्धबद्धाः तेषां हि तृप्यर्थमिदं मयान्नं तेभ्यो विशिष्टं सुखिनो भवन्तु इदम् अन्नं पिपीलिकादिभ्यः इदं नमः। 5 अंश भोजन का पंचतत्व से संबंध। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त निकाले जाने वाले इस भोजन का संबंध पंच तत्वों से माना गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज यानी पितर गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों के माध्यम से हमारे पास आते हैं और अपने वंशजों द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करते हैं। पितरों का श्राद्ध करते समय भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं, जो गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवताओं के लिए होते हैं। जो 5 तत्वों जिनसे हमारा शरीर बना है का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुराणों के अनुसार कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व, कौवा वायु तत्व, गाय पृथ्वी तत्व और देवता आकाश तल का प्रतीक माने गए हैं।
यही पंचतत्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारक माने गए हैं। इस प्रकार इन 5 जीवों के लिए निकाला गया भोजन पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करने के समान माना जाता है। आप भी अपने पितरों की तृप्ति और कृपा पाने के लिए पितृपक्ष के दौरान इन कर्मों का पालन करें और पंच तत्वों के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। तो भक्तों, ऐसे ही हमारी सनातन संस्कृति के गूढ़ रहस्यों को जानने और समझने के लिए मेरे चैनल मंत्रा मीडो पर बने रहें। धन्यवाद।